स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेक्टर 6 के सतनाम भवन में लगाया गया 3 दिवसीय आयुष्मान कार्ड निर्माण शिविर। सर्व समाज ले रहा शिविर का लाभ। कोरोना के फैलते संक्रमण पर व्यापारी जगत ने लिया ऐतिहासिक फैसला। ग्राहकों को जागरूक करने के साथ अपने व्यापार के समय में की कटौती। और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के सचिव के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिले। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टार आंद्रे आगासी से छत्तीसगढ़ में हुए टेनिस मुकाबले की सफलता की बताई बातें। अब खबरें विस्तार से। टेनिस के टॉप खिलाड़ी आंद्रे आगासी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व छत्तीसगढ़ टेनिस संघ तथा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ टेनिस के संघ व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान होरा जी व आंद्रे आगासी के बीच टेनिस टूर्नामेंट को लेकर चर्चा भी की गई, जिसमें श्री होरा ने बताया कि हाल ही में 2 बड़े आयोजन का प्रतिनिधित्व करने हमें मौका मिला। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा गोंडवाना कप एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ITF का आयोजन सफलतापूर्वक होने की बातें उन्होंने कही। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा अपने क्षेत्र के निर्वाचन नामावली को पूर्ण कर लिया गया है और इसके अवलोकन के पश्चात आम जनता के लिए चस्पा करवाया गया है। नगर पालिका निगम भिलाई के लिए मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 26 मार्च दिन गुरुवार को निगम मुख्य कार्यालय के नोटिस बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं SDM कार्यालय दुर्ग तथा जिला निर्वाचन दुर्ग कलेक्टर कार्यालय में कर दिया गया। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा भी इस सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। सूची का अवलोकन शुक्रवार से ही किया जा सकेगा। मतदाता सूची के अवलोकन के लिए कक्ष क्रमांक 26 के सामने भी व्यवस्था की गई है ताकि आसानी से आम जन मतदाता सूची का अवलोकन कर सकें। निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण सारवा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक सूची के दौरान मतदाताओं की संख्या 4,73,026 है। दावा आपत्ति के दौरान नाम जोड़ने के लिए 624, संशोधन के लिए 118 और नाम हटाने के लिए 554 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार दावा आपत्ति के दौरान कुल 1296 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 582 लोगों का नाम जोड़ा गया, 117 लोगों का नाम संशोधित किया गया तथा 284 का नाम विलोपित किया गया। देखिए, मतदाता सूची नगर पालिका निगम भिलाई के निर्वाचन को देखते हुए मतदाता सूची तैयार करने का कार्य जो है वो फरवरी से स्टार्ट किया गया था और फरवरी से स्टार्ट करने के बाद में इससे संबंधित जो बीएलओ थे, प्राधिकृत अधिकारी थे, उनको प्रशिक्षण देने का काम किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत जो है सॉफ्टवेयर एंट्री का काम किया गया और इस प्रकार से जो है 1 मार्च से 13 मार्च तक 1 मार्च से 9 मार्च तक दावापत्ति का प्रकाशन जो है प्रारंभिक प्रकाशन मतदाता सूची का किया गया है, जिसमें काफ़ी लोगों ने अवलोकन करके 13 मार्च तक दावापत्ति प्राप्त करने के बाद में उसका निराकरण करते हुए जो अंतिम सूची का प्रकाशन है वो आज नगर पालिका निगम भिलाई में कर दिया गया है। और जैसे नए मतदाता जो जुड़े हैं उसकी बात करें तो 582 नए मतदाता ने नाम इस टाइम जुड़वाया है और 117 लोगों ने संशोधन के लिए आवेदन दिया था तो उनका संशोधन किया गया है। किसी का नाम में संशोधन था, किसी के पते में संशोधन था, इस टाइप से। तो हमारे यहाँ जो अभी कुल वोटर्स हैं वो 4,07,624 वोटर जो है अभी नगर पालिका निगम भिलाई के मतदाता सूची में शामिल है, जो वोट दे पाएंगे, अपना मतदान का अधिकार कर पाएंगे। आज निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है उसके कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जो दावापत्ति के लिए बैठे हैं जो वार्ड है उस वार्ड की सूची नंबर सहित तो उसमें चस्पा कर दें ताकि लोगों को देखने में आसानी हो कि कौन सा ये मेरा वार्ड है और ये मेरा वार्ड है, तो उसमें आसानी से मतदाता सूची का अवलोकन किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अपना नाम इस समय जुड़वाया है निर्वाचन के लिए और ये लोगों को प्रेरणा दी है
कि अपना मताधिकार का प्रयोग करना है। इसके लिए निर्वाचक नाम जुड़वा करके वोट का अधिकार जो है उसका पालन करना है। इसके लिए उन्होंने भी अपना नाम जुड़वाया है और इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। निर्वाचक नामावली तैयार होने के बाद अब अंतिम मतदाता की कुल संख्या 4,76,024 हो गई है। वार्ड 52 में सबसे कम 2,857 मतदाता हैं, वहीं सबसे अधिक मतदाता वाला वार्ड 27 है, जिसमें 8,536 मतदाता शामिल हैं। बहरहाल नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अंतिम निर्वाचन नामावली जारी कर दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोविड के गंभीर रूप से फैलते संक्रमण और सामने आ रहे हैं। खतरनाक आंकड़ों को देखते हुए अब व्यापारी जगत भी जागरूकता पूर्वक अपने अपने व्यवसाय को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही खोलने का निर्णय लिया है। इस फैसले का नगर पालिका निगम भिलाई ने दिल से स्वागत किया है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई भी काफी सख्त कदम उठा रही है और इस कड़ी में भिलाई के व्यापारी जगत ने भी इस मुहिम में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है कि वह सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही व्यापार करेंगे एवं दुकानों में आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाएंगे तथा बिना मास्क के कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा। इसके पूर्व नगर पालिक निगम भिलाई ने सभी व्यापारी संगठनों की बैठक लेकर उनसे निवेदन किया था कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव करने की मुहिम में वह भी अपना सहयोग दे, जिसे सहर्ष स्वीकारते हुए लिंक रोड व्यापारी संघ ने सर्वप्रथम यह निर्णय लिया एवं सोशल मीडिया पर बनाए हुए अपने ग्रुप में लिंक रोड व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने एक संदेश डाला और तुरंत ही उनके संदेश पर सभी व्यापारियों ने अपनी मुहर लगा दी और तत्काल 20 मिनट के भीतर यह आदेश लिंक रोड व्यापारी संघ के द्वारा जारी कर दिया गया। आने वाले समय में सभी दुकानों में पंपलेट चस्पा करवाकर आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा। नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने भी व्यापारियों के द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। आज हमारे लिंक रोड व्यापारी संघ ने और समस्त व्यापारियों ने निर्णय लिया कि हम सवेरे 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकान में व्यापार करेंगे, क्योंकि कोविड का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसमें हमारे जैसे व्यापारी या हमारा व्यापारिक क्षेत्र मार्केट है वो ज़्यादा संक्रमण की चपेट में आने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम शहर की पब्लिक का आना जाना 10 घंटे के कार्यकाल के दौरान होता रहता है। कौन ग्राहक कौन सी जगह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और संक्रमण फैलने का खतरा हमारे यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने शासन प्रशासन की अपील पर और शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए सबसे पहले ये निर्णय लिया कि हम कम समय काम करेंगे और आगे भी जैसे हमको ऐसा लगेगा, माननीय जिलाधीश महोदय जी का भी अपील था कि आप नो मास्क नो सामान के साथ व्यापार करें। हमने इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए आज मार्केट के कार्यालयीन समय को कम किया है। हमारा भिलाई निगम भी लगातार हमारे निगम आयुक्त जी और स्वास्थ्य अधिकारी जी और पीआरओ साहब के निर्देशन में बराबर शहर इस लड़ाई से लड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हम सब व्यापारी लोग सहभागी हैं और जितना सहयोग हमसे होगा हम खुद की सुरक्षा भी करेंगे और शासन और प्रशासन का सहयोग भी करेंगे। हमने ये भी निर्णय लिया है, कल से हमारे यहाँ सब दुकानों में, हमारे लिंक रोड व्यापारी संघ की 250 दुकान है, 250 दुकानों में सब में पंपलेट चिपक जाएंगे कि बिना मास्क के कोई सामान नहीं देना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क आवश्यक रूप से रखना है और हो सके जहाँ तक इसके प्रतिरोध के रूप में रस्सी बांधे दुकान के सामने या बांस लगाएं और ऐसा प्रयास करें कि यह संक्रमण की जो चेन है, जो लिंक है वो टूटे। तो हमने इसी पर आगे बढ़ते हुए हमने निर्णय लिया। हम सभी व्यापारियों ने जिस तरह से निर्णय लिया है कि हम जो ये कोरोना की चेन है तो इस चेन को तोड़ने के लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं और जहाँ से जहाँ तक आवश्यक होगा हम इस संक्रमण को रोकने में अपना पूरा सहयोग करेंगे और पूरे एक तरीके से हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस संक्रमण को कितना कम से कम फैलने से रोकें। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले का नगर पालिका निगम भिलाई स्वागत करता है और उनको हम अपने तरफ से धन्यवाद भी देते हैं निगम प्रशासन की ओर से कि इस टाइप का डिसीजन जो है वो कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। और अपेक्षा भी ऐसे ही थी कि भीड़ को हम कैसे नियंत्रित करें, ये स्वयं से जो डिसीजन व्यापारी जन ले रहे हैं ये अच्छी बात है। दूसरा बड़ा बात ये है कि 2 दिन पहले ही भिलाई निगम ने जो है व्यवसायियों की
व्यापारियों की, मंडी संघ के अध्यक्ष की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, व्यवसायियों की बैठक ली थी और उनसे अपील हम लोग किए थे कि निश्चित रूप से जो कोरोना का संक्रमण निगम भिलाई क्षेत्र में बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए जो भी कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें और नो मास्क नो सामान का जो नारा है उसको अपनाते हुए कार्य करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और जितनी भी हम भीड़ कम करने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो करें। हम मुनादी के माध्यम से अपील करते रहें, इससे कोरोना के बचाव से संबंधित जो स्टिकर हैं वो चस्पा करें और हमेशा जो मास्क लगा के आते हैं उन्हें प्रवेश दें, बाकी लोगों को ना दें। इस टाइप से जो गतिविधियां थी उसके ऊपर में चर्चा हुई थी और इस चर्चा का परिणाम है कि व्यवसायियों ने अच्छा डिसीजन लिया है और यह डिसीजन जो है काफ़ी कारगर साबित होगा। मुझे लगता है कि कोरोना के रोकथाम के लिए ये बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यदि इसके बाद भी कोविड का संक्रमण बढ़ना कम नहीं होता तो व्यापारी जगत इसके लिए भी जरूरी उपाय करने को तैयार हैं। हमें भी इस विषम परिस्थितियों को जानते समझते हुए शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा ताकि हम भी इस लड़ाई में अपनी सहभागिता दे सकें। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। होली पर्व को देखते हुए नेवई थाना में रिसारी नगर पालिका निगम क्षेत्र के पूर्व पार्षद, एल्डरमैन व वार्ड के प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक पुलिस प्रशासन द्वारा रखी गई, जिसमें कोरोना महामारी के दोबारा बढ़ते प्रकोप को देखते हुए होली पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई, जिसमें आए सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी हामी भी भरी। शांति समिति की होली संबंधी शांति समिति मीटिंग ली गई। मीटिंग में हमने लोगों को समझाइश दिया, पूरे इलाके के जितने भी प्रतिनिधि टाइप के व्यक्ति थे जो अपने अपने इलाके को प्रतिनिधित्व करते हैं आए थे, उनको हमने बताया है कि अभी होली का जो मौसम है उसमें कोरोना का भी बहुत ज़्यादा प्रहार चल रहा है, तो कोरोना से बचते हुए मास्क लगाते हुए साथ ही साथ जो है सिर्फ गुलाल लगाकर या फूलों की होली खेलते हुए अपना होली त्यौहार मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कोरोना की बीमारी का प्रकोप और हमारे सभी शांतिपूर्वक होली खेलने का निर्णय लिया गया है। हमारी इस स्थिति में होली के दिन हमारी 3-4 पेट्रोलिंग पार्टी और करीबन 6 फिक्स ब्रिगेड भी रहेंगे जो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पूरे लगभग सभी पूरे हमारे क्षेत्र के पूरे 40 वार्ड के सभी वार्ड के प्रतिनिधि थे, हर वार्ड से 2-2, 3-3, 4-4 आदमी आए थे। तो इस प्रकार से आज का जो मीटिंग था वो काफ़ी सारगर्भित रहा, अच्छे से हम लोगों ने लोगों को समझाया और लोगों ने समझा भी। आम जन से यही अपील है कि होली शांतिपूर्वक खेलें। रंग का ठीक है, होली का त्यौहार है, रंग गुलाल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, टीका लगाते हुए और कोरोना की इस भयावह स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा घरों के अंदर ही रह के खेलें। एक गैदरिंग करके या फिर लोगों को इकट्ठा करके होली ना खेला जाए। मोटरसाइकिल में ना घूमें 3 सवारी या फिर हुड़दंग न करें, ग्रुप में न घूमें, यही हमारी अपील है। आज नगर पालिका निगम क्षेत्र में आयोजित नेवई थाना में शांति समिति का बैठक लिया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, पार्षद, पूर्व पार्षद, एल्डरमैन सभी सम्मिलित हुए। शांति समिति के बैठक में ये निर्णय लिया गया है, कोरोना काल को देखते हुए कोविड-19 के बचत के हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए टीका का गुलाल लगा करके एक दूसरे का स्वागत करने का सुझाव आया था, परंतु बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये कहा गया कि टीका ना लगा करके फूलों की होली खेलेंगे और शांति बना करके रखेंगे। बहुत सारी जो झुंड के साथ में जो होली खेला जाता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बहुत अच्छे से होली खेला जाएगा। ऐसा ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जो निर्णय है ये हम हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। थाना नेवई में शांति समिति के बैठक रखे गए से हमारे नेवई थाना प्रभारी टीआई साहब है सबला जानकारी दी से कि आप मन होली सोशल डिस्टेंसन बना के खेलूँ और ये जो अपन रंग गुलाल से खेलना है और जो अपन नाली उली वाला जो कई मन वो गोबर ये सब के होली खेलते ओकर बर
जानकारी दी से कि आप मन हाँ एक गंदगी के जो नाली उली वाला है ये सब मत खेलो, और आप मन हाँ जो होली डिस्टेंशन बना के खेलो, और रंग गुलाल के त्यौहार है तो आप मन खेलो, एक बार मनाही नहीं है, लेकिन नशा में भी नहीं रहना है। ये सब की जानकारी हमारे थाना प्रभारी भावेश शाह जी टीआई जी। हमारे यहाँ नेवई थाना के प्रभारी जी और नगर निगम के कमिश्नर साहब का कहना था कि होली मना नहीं है, लेकिन होली इस तरीके से मनाएं, कोरोना जो अभी काल है उससे बचते हुए होली मनाएं, और जितना ज़्यादा आप मतलब डिस्टेंस पालन करेंगे, कोरोना से बचने का प्रयास करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनका कहना बहुत जायज़ है, और मैं भी आपके माध्यम से हमारे इस क्षेत्र की जनता को एक सुझाव देना चाहता हूं, प्रेम पूर्वक, अगर हमारा जान है तो जहान है। हम अगर अपने आप को बचा लेंगे तो बहुत ज्यादा होली अगले साल मना सकते हैं, लेकिन कोरोना काल के समय में किसी को कोरोना हो चुका होगा, आप तो नहीं जानते, और वो कोरोना लेके आपको गुलाल लगाया, आपको कोरोना पहुंचाया, आप फिर किसी को गुलाल लगाया, उसको कोरोना, तो कोरोना बढ़ाने से अच्छा है अपने घर में सौहार्द रूप से खाना खाएं, प्रेम से रहें, ये और ना मनाए होली। मैं तो समझता हूँ इस साल होली मनाना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा केस हो रहा है, आज की डेट में 700 केस आया है, तो ये केस बढ़ने के बजाय, और होली के त्योहार में हर कोई एक दूसरे से मिलता है, पीता है, खाता है, गुलाल लगाता है और गले लगाता है, उससे क्या होगा, जो कोरोना है और बढ़ेगा। जैसे आज बिना कुछ करे 700 हो गया है, जब अगर अपन होली उस तरीके से मनाएंगे तो कोरोना काल और बढ़ेगा। तो किसी की जान लेने के बजाय प्रेम पूर्वक घर में रहे, सौहार्द रूप से आपस में अपन परिवार के अंदर त्योहार मनाएं, ना कि बाहर निकल के मनाएं, कोरोना को ना फैलाएं, शांति प्रिय ढंग से होली मनाएं, मेरा ये सुझाव है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध।
सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811 77298822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी भी लोगों के आयुष्मान कार्ड पूरी तरह नहीं बन पाए हैं, जिसे देखते हुए सतनाम भवन सेक्टर 6 में गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा सर्व समाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना भी है, जिसके तहत देशवासियों को 50,000 से 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। परंतु अभी भी एक बड़ी संख्या में लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं, जिसे देखते हुए गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई के द्वारा सतनाम भवन सेक्टर 6 में 3 दिवसीय आयुष्मान कार्ड निर्माण शिविर लगाया गया है, जिसमें प्रथम दिन बाबा गुरु घासीदास के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की गई एवं शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया एवं बगैर मास्क पहने किसी को भी भवन में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। साथ ही शिविर में कार्ड बनवाने आए लोगों को सैनिटाइज भी किया जा रहा था। गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई के सदस्यों ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से आसपास के लोगों सहित जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, उनकी सहायता के लिए शिविर लगाया गया है एवं इस शिविर में सर्व धर्म समाज एवं समुदाय के लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आज हमारे समिति के द्वारा यहाँ 3 दिवसीय शिविर लगाए हैं आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि लोग बाग इधर उधर भटकते हैं और हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति ऐसे स्थल में स्थापित है ये भवन कि चारों तरफ की सेंटर जगह है, इसलिए हम लोग सोचे कि कहीं दूर दराज में न भटके लोग बाग और यहाँ एक सेंटर जगह में आके अपना कार्ड बनाए, जिससे सरकार के द्वारा जो लाभान्वित हो रहे हैं वो कार्यक्रम के लिए अपना एक जगह आके कार्ड बनवा ले और अपना लाभ उठाए, फायदा उठाए, जिससे उनके स्वास्थ्य जैसे खराब हो रहे हैं, कहीं एडमिट हो रहे हैं तो उसमें उसका लाभ मिले। इसलिए हमारे समिति ने निर्णय लिया कि हम लोग 3 दिवसीय यहाँ शिविर लगाया करके, तो आज उसी का पहला दिन है, प्रथम दिवस। तो दीप प्रज्वलित करके करीब अभी तक से 60 लोगों की 60 परिवार की पंजीयन करा चुके हैं। गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई नगर द्वारा आज जन कल्याणकारी कार्य के तहत आज 3 दिवसीय
आयुष्मान कार्ड शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर केवल हमारे समाज के लिए ही नहीं है, इसमें भिलाई दुर्ग जिला के फिर समाज के लिए है, चाहे वो फिर सतनामी समाज का हो, चाहे अदर समाज का हो। ये सब हमारा काम आज का हमारा उद्देश्य है कि सर्व समाज का जन कल्याण के तहत ये जो है ना फिर शिविर का आयोजन किया गया है। ये एक्चुअली 3 दिवसीय शिविर है, 26, 27 और फिर 28 तारीख को। और इसमें हमको बहुत ही अच्छा इसमें रिस्पांस हमको मिल रहा है। फिर अभी तक 60-70 परिवार ने अपना पंजीयन करा लिया है और लगभग 200 लोगों ने अभी तक इसका लाभ उठा चुके हैं। और हमको उम्मीद है कि ये फिर 3 दिवसीय प्रोग्राम है तो लगभग हमारा 1000 से 1500 लोग इसका ना फ़ायदा उठाएंगे। इस टाइप का फिर हमारा प्रोग्राम है ये। जैसे कि हमारे जिलाधीश महोदय के द्वारा हमारे दुर्ग जिला को 144 धारा लगाया गया है और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसके तहत हम लोग आयुष्मान कार्ड का शिविर लगाए हैं। जैसे जो भी परिवार अपना पंजीयन करवाने आ रहे हैं उनको हम लोग पहले तो सैनिटाइज करवा रहे हैं, हाथ धुलवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको यथास्थान में बैठाकर और बारी बारी से दूरी को मेंटेन करते हुए जैसे जिनका नाम आ रहा है उसके हिसाब से उनका पंजीयन करवा के आयुष्मान कार्ड का फॉर्म को कंप्लीट करवा रहे हैं। मास्क के बिना तो हम अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं, चाहे वो हमारे समाज के या समिति के पदाधिकारी हो या कोई भी जो भी यहाँ इस परिसर में आ रहे हैं वो मास्क लगाकर ही अंदर आ रहे हैं। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड अब तक निर्मित नहीं हो पाए हैं वह सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन में जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं एवं केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य लाभ देने के लिए बनाई गई योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ जहां बाजारों में व्यापारियों के कोविड जांच कराए जा रहे हैं, वहीं नगर निगम भिलाई की जोन 1 टीम द्वारा रूटीन कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें दुकानों के ट्रेड लाइसेंस सहित गुमाश्ता की जांच भी की जा रही है। नगर पालिक निगम भिलाई जहां एक और कोविड के संक्रमण को फैलने से रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, तो वहीं निगम के रूटीन कार्यों को भी बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत निगम क्षेत्र अंतर्गत व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के अनुज्ञप्ति लाइसेंस एवं गुमाश्ता लाइसेंस की जांच निगम भिलाई के जोन 1 की टीम द्वारा लगातार की जा रही है। टीम के मुखिया सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे के नेतृत्व में लगातार अवैध रूप से गुमटी लगाकर एवं दुकान लगाकर व्यवसाय करने वाले लोग जिनकी वजह से यातायात व्यवस्था बेवजह खराब हो रही है, उन्हें भी हिदायत दी जा रही है एवं दुकानों को हटाया भी जा रहा है ताकि बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। ये माननीय जिलाधीश महोदय और आयुक्त महोदय जोन आयुक्त महोदय के निर्देश पे बिना मास्क वालों पे लगातार कार्रवाई चल रही है और जो बिना मास्क पाए जा रहे हैं उनको फाइन किया जा रहा है। साथ में जो अवैध बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे हैं उनका लाइसेंस की जांच की जा रही है और बिना लाइसेंस पाए जाने पर उसको बंद करवाया जा रहा है और लाइसेंस उनको लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सर, रोड पर देखा जा रहा है अभी गर्मी का सीजन है, गन्ना रस वाले, आम पन्ना वाले जिनके पास शायद वेंडर लाइसेंस भी नहीं है वो लोग भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी? उनको समझाइश दिया जा रहा है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में जैसा माननीय आयुक्त महोदय का निर्देश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोविड के संक्रमण को रोकते रोकते कहीं नगर पालिक निगम भिलाई को राजस्व की हानि न हो, इसी के मद्देनजर टीम बनाकर भिलाई निगम द्वारा अपने रूटीन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पंचायत गंडई की सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। यहाँ विधिक सलाहकार को हटाने को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर विरोध किया। फिर से 25 मार्च को नगर पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई विषय थे, जिसमें पंडरिया में सड़क निर्माण, तालाब में वाटर पार्क निर्माण, दुकानों के प्रथम तल में दुकान निर्माण कार्य शामिल था। बैठक के विषय में पिछले कई सालों से विधिक सलाहकार सतीश सिंघानिया को हटाने का विषय भी था, जिसका कांग्रेस के पार्षद सूरज नामदेव, क्रांति ताम्रकार, लियाकत अली, चेतन देवांगन, नारायण चतुर्वेदी, दिलीप ओगरे, एलरमैन, महेश दास, हबीब खान, बालक दास डहरिया, कांग्रेसी नेता अयूब कुरैशी, मोहसिन खान, अमित टंडन ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि उनके ऊपर 20 साल में कोई दाग नहीं है।
वार्ड 15 के पार्षद दिलीप ओगरे के द्वारा दिव्यांग युवा को ट्राइसिकल प्रदान किया गया, जिसमें सभी पार्षद मौजूद रहे। नगर पंचायत गंडई की सामान्य सभा की बैठक में सभी पार्षद थे। जबरदस्ती विधिक सलाहकार सतीश सिंघानिया को बिना आरोप के हटाया गया है। पूर्व में भी बहुमत का आधार पर भवन को पास कराकर विवादग्रस्त किया गया और भवन का पैसा वापस चला गया। अध्यक्ष भाजपा का है और राज्य शासन कांग्रेस का और अध्यक्ष नगर का विकास नहीं चाहते। आज धरना नहीं, विरोध प्रदर्शन है। अच्छा, विरोध आज नगर पंचायत गंडई सामान्य सभा की बैठक थी और बैठक में सभी पार्षदों की उपस्थिति थी, लेकिन कुछ विषय में सहमति बनी और कुछ विषय में सहमति नहीं बनी तो ऐसा लगता है कि विरोध, जबरदस्ती विरोध के कारण उनको सतीश सिंघानिया जो यहाँ के विधिक सलाहकार था, उनको हटाने की कार्रवाई बहुमत से पारित करके अध्यक्ष ने अपना तानाशाही रवैया का परिचय दिया। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई आरोप तय हो, आरोप लगे, बिना आरोप के उनको हटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और इस तरह की इनकी हरकत है। 75 लाख रुपए की राशि बहुमत में पारित करा के वापस करा दिया, इसने विवादग्रस्त कर दिया, स्थल चेंज करके, जगह चेंज करके, मतलब बहुमत दिखा के यहाँ के विकास को रोकना चाहता है, क्योंकि ये भाजपा का अध्यक्ष है और कांग्रेस के शासन में विकास ना हो, इनका मंशा है। नगर पंचायत गंडई के विधिक सलाहकार के रूप में सतीश सिंघानिया है, उन्हें बिना आरोप के हटाया गया है, जिसका सभी पार्षद और कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सत्ता आई और गई, लेकिन वो हमेशा बिना भेदभाव के कार्य करते रहे, ये कहा मोहम्मद अयूब कुरैशी, कांग्रेसी नेता ने। 20 वर्षों से वो नगर पंचायत में विधिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। अभी पता नहीं क्या वजह है कि बिना किसी आरोप के उन्हें बहुमत के आधार पे बिना किसी कोई कारण बताए उनको नगर पंचायत गंडई से विधिक सलाहकार के पद से हटाने का इन्होंने बेवजह निर्णय लिया, जिसका विरोध पूरे पार्षद गण और नगर के जो तमाम कांग्रेसी गण हैं उसका विरोध करते हैं कि बिना कोई कारण बताए उसको हटाया कैसे गया है बिना आरोप। तो इसको जबकि वो 20 सालों से बिना किसी भेदभाव के उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। सत्ता आई, बदलते नहीं, लेकिन वो अनवरत इस पद पे कार्य करते रहे। तो हम सब लोग इनका विरोध करते हैं और इसीलिए यहाँ पे विरोध करने के लिए आज यहाँ नगर पंचायत भवन के सामने बैठे। बहरहाल सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। विभिन्न विषयों में चर्चा जहां की गई, वहीं विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। होली पर्व के मद्देनजर स्व सहायता समूह की महिलाएं इन दिनों केमिकल युक्त गुलाल को टक्कर देने हर्बल गुलाल के निर्माण में लगी हुई है। देखिए खास खबर बेमेतरा से। होली पर्व के मद्देनजर स्व सहायता समूह की महिलाएं इन दिनों केमिकल युक्त गुलाल को टक्कर देने हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत कई स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हर्बल गुलाल की खासियत यह है कि इसके लगाने से चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वहीं हर्बल गुलाल के निर्माण की खबर शहर सहित ग्रामीण अंचलों में फैल गई है। समूह द्वारा निर्मित गुलाल की मांग लोकल मार्केट में भी होने लगी है। इसी तरह अन्य जगहों से भी डिमांड आ रही है। सभी जिलों में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा इस बार हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड केवल जिला स्तर पर ही है। साग सब्जी व टेसू फूल से बन रहे हर्बल गुलाल सरस्वती महिला स्व सहायता समूह नवागढ़ द्वारा इस वर्ष की होली के लिए जड़ी बूटी व फूलों से हर्बल गुलाल बनाने कार्य कर रही है। सबको जय बिहान। मेरा नाम गीता वैष्णव, मेरा गांव का नाम ग्राम पंचायत झालम, मेरा समूह नाम जय माता सरस्वती, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। गांव में सक्रिय महिला के पद में काम करती हूँ और ये सब गुलाल के लिए हम हर्बल गुलाल बना रहे हैं, जिसमें क्योंकि हम लोगों को रोजगार भी मिले और घर में कोई परेशानी भी न मिले। हम लोगों को जिला से मैडम लोग बताए थे, बिहान वाला जो भाग्यश्री मैडम है उसी ने हमको बताया थी गुलाल बनाना है आप लोगों को समूह वाले को। तो हम लोग इसे प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान में ढोलिया से वहीं से लिए एक दिन, उसके बाद हम लोग बनाने के लिए चालू कर दिए। कितने लोग भिड़े हुए थे इसमें? इसमें हम लोग 21 लोग हैं। इसमें हम लोग 65 किलो का बनाए हैं। क्या क्या चीज़ों से बना है? ये पालक भाजी का है और हल्दी का है और चुकंदर का है और एक लाल भाजी का भी है,
यही सब आज इत्यादि का बना है। नीम का पत्ता भी है। एक गुलाल को बनाने के लिए कम से कम हम लोगों को 2 घंटे लगे। बहुत खर्चा, 1 किलो में 120 रुपये करीबन खर्चा आए। महिलाएं आटा, अरारोट, पालक भाजी, गेंदा फूल, गुलाब फूल एवं अन्य नीम की पत्ती का उपयोग कर हर्बल गुलाल बना रही है। करीब 1000 किलोग्राम गुलाल निर्माण की डिमांड आई है, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। वर्तमान में कुछ और संस्थाओं ने भी गुलाल के लिए संपर्क किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युवक कूलर, विंडो कूलर। Verneto Cooler Products by Goel Self and Fataka Powerhouse Jawahar Market Bhilai. Mobile number 7000193295 or 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी, ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 078829603336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल,
party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही इसके घातक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। 10 दिनों के भीतर ही सेक्टर 4 भिलाई का एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। परिवार में दंपत्ति और उनके 2 बेटों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे और उनकी बहू संक्रमित हैं। सेक्टर 4 में रहने वाले 78 वर्षीय बुजुर्ग पहले संक्रमित हुए थे, जिनका निधन 16 मार्च को हो गया था। इसके बाद उनके 51 वर्षीय बड़े बेटे को संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें उपचार के लिए रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने 21 मार्च को दम तोड़ दिया। उसके बाद उनकी 70 वर्षीय पत्नी की कोरोना संक्रमण से 25 मार्च की सुबह और फिर 44 वर्षीय छोटे बेटे का शाम को निधन हो गया। 10 दिन के भीतर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की अचानक मौत से सभी सदमे में हैं। सेक्टर 6 सड़क एवेन्यू ई ब्लॉक 6G निवासी मूर्तिराव के मकान में रखी अपाचे 2 पहिया वाहन व एक कार में गुरुवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। इस आगजनी में 2 पहिया वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया, वही कार के जलने से बचा लिया गया। प्रार्थी ने मामले की शिकायत भिलाई नगर थाने में दर्ज कराई है। मामले की जानकारी प्रार्थी ने दी है। सर, कल रात को हम लोग को 2:30 बजे पता चला, हमारे ऊपर वाले ने बताया कि यहाँ पे गाड़ी कोई आग लगा दी है करके। तो हम लोग ने उठ के जब आके देखा तो गाड़ी पूरी तरीके से जल चुके थे सर। तो हम लोगों ने ब्लॉक वाले की मदद से उस पानी लेके सर उस गाड़ी को हम लोग बुझाने का प्रयास किया और उस प्रयास में हम सफल हुए सर। नुकसान क्या सर, गाड़ी तो पूरी तरीके से जल गया है सर, बाइक और कार को तो हम लोग बचा लिए सर, थोड़ा बहुत जला है उसको बचा लिया हम लोग। पाची है सर, कम से कम सर इसमें हम लोग को 30,000 रुपये करीब नुकसान हुआ है सर। ये रात को 2:30 से 2:45 बजे के बीच की सर। नहीं सर, शक तो किसी के ऊपर नहीं कर सकते सर, लेकिन अब बता नहीं सकते सर कोई कौन है क्या है। शिकायत दर्ज करा चुके हैं सर चाह रहे हैं कि इसका कार्रवाई हो सर, आगे जाके किसी और के साथ ये ना हो करके सर। न्याय थाने बिलासपुर शहर में एक अनोखा ही मामला देखने को मिला है। एक युवक अपने ही ससुराल वालों से इतना नाराज हुआ कि मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी नाराजगी जाहिर की। काफी समझाइश के बाद युवक को पुलिस की मौजूदगी में उतरना पड़ा। उसलापुर ओवर ब्रिज के पास जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में टावर, मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया था और उसका कहना था कि वो बहुत दुखी है और अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। फिर उनके परिवार से संपर्क किया गया और उसके सास ससुर आए, उन्होंने समझाइश दी, पुलिस ने भी समझाया, तो वो नीचे आया और उसको उनके सुपुर्द किया गया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।